नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हम 5th पोयम कर रहे हैं जिसका नाम है शिक्षक के नाम पत्र। आगे हमने क्या पढ़ा कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने बेटे के टीचर के नाम पे जो पत्र लिखा है वो यहाँ पर हमें काव्य के रूप में दर्शाया गया है। इसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है, पढ़ लिया है। आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए, सिखाइए उसे अपना हर्ष संयम से दिखाए। कहना घुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। जितना बन पड़े दिखाया दीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव, पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत कि सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए। लिंकन जी क्या कहते हैं कि अगर आप में ताकत है, एज ए टीचर अगर आप में ताकत है तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए। कि मेरे बेटे को ईर्ष्या और नफरत, एक दूसरे के साथ हम किसी का विकास नहीं देख सकते। कोई हमसे आगे जाता है तो हमें जेलसी होती है। तो लिंकन जी का कहना है कि मेरे बेटे को ऐसे ईर्ष्या से दूर रहना सिखाइए, सिखाइए उसे अपना हर्ष संयम से दिखाए। हर्ष यानी आनंद, मतलब कि उनको ऐसा सिखाइए कि अपने जो आनंद है वो संयम से, संयम यानी कंट्रोल करना, अपने आप पे कंट्रोल रखना। तो अगर खुशी भी हो तो भी कंट्रोल करके व्यक्त करें ऐसे। कहना घुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। कि मेरे बेटे को ये सिखाना कि वो कभी घुंडों से ना डरे, क्योंकि सबसे आसान काम क्या है, गुंडों को झुकाना, क्योंकि वो गलत रास्ते पर चलते हैं और गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों को झुकाना बहुत ही आसान होता है। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव। कि उसको जितना पॉसिबल हो, बन पड़े यानी कि पॉसिबल हो, उतना उनको दिखाइए। क्या? पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव। वैभव यहाँ पे वैभव वैसे तो बहुत सारा पैसा ये सब होता है, लेकिन यहाँ पे वैभव का मतलब महत्व होगा। तो उसे लाइब्रेरी का महत्व सिखाइए। हाँ, ऐसा इन्होंने कहा है। लाइब्रेरी में नए नए पुस्तक होते हैं जिसमें विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसका जैसे पुस्तक की ओर उसका ध्यान आकर्षित होगा, वो पुस्तकें पढ़ेगा और उसको अच्छा नॉलेज मिलेगा। पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत कि सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए। वैसे ऐसा भी है, किसी पुस्तक पे ही ध्यान मत दे, साथ पुस्तक पे भी ध्यान दे और उसके साथ साथ उसको ये सिखाइए कि उसके जी को, मतलब उसको इतनी फुर्सत दीजिए, फ्री कीजिए कि वो सृष्टि की जो सनातन सुंदरता है, मतलब बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, हाँ, उसको महसूस कर सके। मतलब सनातन यानी कि सदा रहने वाला। हाँ, तो ये जो सृष्टि की सुंदरता है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, धरती की जो रचना है, वो सब उसको देखने का मौका, फुर्सत यानी कि मौका दीजिए। हाँ, तो ये लिंकन जी अपने बेटे के लिए कहते। नेक्स्ट पैराग्राफ है, देख पाए वह चिड़ियों की गगन उड़ान, सुनहली धूप में मंडराते भौरे, और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल। पाठशाला में सबक मिले, उसे सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से, सीधे सीधे टकराई असफलता श्रेयस्कर है। क्या कहा है कि उसकी सृष्टि की सुंदरता को महसूस करने का मौका दीजिए। क्या? तो देख पाए चिड़ियों की गगन उड़ान, मतलब चिड़ियाँ जो गगन यानी कि आकाश पे उड़ान यानी कि आकाश में उड़ना। तो आकाश में जो उड़ती है गगन उड़ान मतलब, तो वो उसको देखने का मौका दीजिए।
उसको ये देखने का मौका दीजिए कि सुनहली धूप में मंडराते भंवरे, जब धूप होती है तो वो गोल्डन कलर होता है, उसमें जो भंवरे मंडराते हैं वो जो वातावरण होता है वो उसको महसूस करने दीजिए। और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल, ऐसे पहाड़ है, अभी तो बारिश हुई है, तो ये जो नेचुरल है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये सीन है, हमें हर जगह देखने को मिलता है। तो जैसे हम ये देखते हैं तो हमारे मुंह में से ऐसे निकल ही जाता है, वाह क्या सीन है। तो ये भी ऐसे कहना चाहते हैं लिंकन जी के मेरे बेटे को भी ये सब महसूस करने का मौका दीजिए कि हरी भरी पहाड़ी की ढलान, मतलब ऐसे नीचे ढलती हुई आती है और उसके ऊपर जो ग्रीनरी है, उसके ऊपर जो फूल नन्हे नन्हे फूल झूम रहे हैं, वो देखने के जो मज़ा है वो मज़ा उसे लेने दीजिए। पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधे टकराई असफलता श्रेयस्कर है। उसको पाठशाला यानी स्कूल में से ये सबक मिले, सबक यानी कि सीख मिले, सीखने को मिले कि बेईमानी से पाई सफलता। हम देखते हैं कि अभी एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे कॉपी करके पास होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, मुझे तो इतने मार्क्स आए, ये हुआ वो हुआ। लेकिन लिंकन जी उनके बेटे के लिए उनके टीचर को बताते हैं कि अगर मेरे बेटे को ऐसी सफलता मिलेगी तो वो सही नहीं होगी, तो उसको ऐसा सिखाइए कि जो बेईमानी से सफलता मिले है ना, उससे तो अच्छा सीधे सीधे टकराई असफलता उसके तो श्रेष्ठ है कि डायरेक्ट असफलता, भले एक बार असफल हुआ तो क्या हुआ, उसके लिए दूसरी बार मेहनत करेंगे तो और अच्छी सफलता मिलेगी। हाँ, तो खास करके उसको स्कूल में ये सिखाइए कि बेईमानी से जो सफलता मिलती है उससे ज़्यादा श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ है सीधे सीधी जो असफलता मिलती है हमें, हाँ वो उसको सिखाना है। असफलता प्राप्त करके उसको निराश होकर बैठना नहीं है। अगर उसने ठान लिया है कि मुझे इसमें इस टॉपिक पे या तो इस लाइन में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए उसको किसी भी तरह से मुश्किल का सामना करके और ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से उसको आगे बढ़ने की सीख दीजिए। हाँ, तो मेरा बेटा ये भी सब कुछ सीख सके। नेक्स्ट टॉपिक है, यह सिखाइए कि अपने ख्याल अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे। वह भले ही सब लोग उसे गलत ठहराए, वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों को सबक सिखाए। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बने तो देखिए, विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाए, और यह भी समझाइए उसे कि सुने सबकी हर एक की, पर छान ले उसे सत्य की छलनी में और छीलना फेंक कर ग्रहण करे विशुद्ध सार। यहाँ पे क्या कहते हैं लिंकन जी कि यह सिखाइए कि अपने ख्याल अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे। वो हाँ, उसने जो सोचा है, उसने जो उसके मन में जो ख्याल आया है उसके ऊपर वो पूरा विश्वास रखे। अपनी सूझबूझ मतलब इच्छा शक्ति पे विश्वास रखे, पक्का विश्वास रखे कि उसने जो किया है वो सही है, भले ही सब लोग उसे गलत ठहराए। हाँ, आजकल दुनिया में हमारे ऑपोजिट लोग ही मिलते हैं हमें। हम कुछ काम करते हैं तो हमें उसके बारे में सजेशन ही देखते हैं, ये काम आप ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे। लेकिन लिंकन जी क्या कहते हैं कि नहीं, ये उसको ये सिखाइए कि उसने जो ठाना है वही सही है, उसकी सोच पे उसे पक्का विश्वास होना चाहिए। भले ही सब लोग क्यों उसको झूठा न कहे, गलत साबित करे, फिर भी उसको अपने आप पर इतना विश्वास होना चाहिए। वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों को सबक सिखाए। आज का समय ऐसा है कि अगर हमारे साथ भला आदमी है, हाँ, तो उसके साथ हमें भलाई करनी है, अच्छे आदमी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। लेकिन जो टेढ़े मेढ़े आदमी है, हाँ, जो हमारे लिए विघ्न पैदा करते हैं,
हमारे विकास में बाधाएं खड़ी करते, तो ऐसे टेढ़े आदमियों को सबक सिखाने की हिम्मत भी उसमें होनी चाहिए। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बने तो देखिए विजय झंडे के नीचे खड़े होने की दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाए। कि अगर कुछ दिमाग में बुरी सोच आ जाए तो देखिए कि कोई ऐसा विजय का झंडा है उसके नीचे कि कोई किसकी की जीत बुरी तरह से हुई, तो उसके मन में ऐसा ख्याल ना आए कि जिसकी जीत हुई है उसके पक्ष में हम चले जाए। तो ऐसी भीड़ में वो जॉइंट न हो जाए, हाँ, ऐसी दौड़ती भीड़ में वो शामिल न हो जाए। इतना उसको सिखाइए कि भले विजय हुई है वो भीड़, लेकिन वो सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है वो उसको समझना होगा। हाँ, उसके दिमाग वो छोटा है, उसके दिमाग में कभी ऐसा होता है, असमंजस हो जाती है, तो उसको ये ऐसा सिखाइए। क्या सिखाइए कि ऐसी दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस छूटाना यानी हिम्मत इकट्ठी करना, छूटाना यानी इकट्ठा करना, साहस यानी हिम्मत। तो उसको ये सिखाइए कि ऐसे भीड़ के विरोध में ऑपोजिट जाने की हिम्मत उसमें आए ऐसा। और यह भी समझाइए उसे कि सुने सबकी हर एक की, पर छान ले उसे सत्य की छलनी में और छिलना फेंक कर ग्रहण करे विशुद्ध सार। ये जो लास्ट लाइन मैंने बोली है लाइन वो 21 पेज पे है, हाँ, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में होगी, फिर भी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ क्योंकि इसके साथ जॉइन है। तो लिंकन जी क्या कहते हैं कि इसको समझाइए कि सबकी सुने। हमें सजेशन देने वाले बहुत आसपास के लोग होते हैं, हाँ, हमें भी देते हैं, तो ऐसे लोगों की सजेशन सुनने हैं, लेकिन क्या करना है उसको अपना ही विचार जो है, अब उसका खुद का जो विचार है उसको ही अमल में लाना है। हाँ, कि सबकी सुननी है, लेकिन उसको क्या करना है कि पर छान ले उसे सत्य की छलनी में। कि मुझे सब लोगों ने, आसपास के लोगों ने सजेशन तो दिया है, लेकिन इस सजेशन को मुझे मान्य रखना है कि नहीं रखना है। तो उसको छलनी यानी कि हम जो मम्मी अनाज साफ करते हैं तो उसमें से क्या होता है, जो कचरा होता है वो नीचे गिर जाता है, वैसे होल होते हैं छलनी में, જેને ગુજરાતીમાં આપણે ચાળણી કહીએ। આમાં મેં ગુજરાતીમાં લખ્યા છે એટલે તમને સમજમાં આવે। तो ऐसी छलनी में वो ऐसी सोच को छल दे, तो क्या होगा, बुराई नीचे गिर जाएगी और अच्छाई ऊपर ही रह जाएगी। तो मेरे बेटे को ये सिखाइए कि जो उसको आसपास के लोग उसके साथ व्यवहार करते हैं तो उसको पहचान सके कि उसका सही व्यवहार है कि गलत व्यवहार है, और उसको ऐसे सत्य को पहचानने की हिम्मत दीजिए, सत्य को पहचानने की उसमें को ट्रिक दीजिए कि उसको समझ में आ जाए कि ये सही है कि गलत है। तो उसको इतना ही करना है, तो सही को छलनी में रख देना है और जो गलत है उसको कचरे की तरह बाहर फेंक देना है। ग्रहण करे विशुद्ध सार, मतलब उसमें से जो अच्छा है अच्छाई को ग्रहण करे और बुराई को कचरा समझ के फेंक दे। तो स्टूडेंट आज ये हम 3 पैरा समझे। कल भी मैंने बताया पोयम बड़ी है इसलिए 3 वीडियो होंगे, तो आज इन 3 पैरा में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये पोयम आपको भी कुछ न कुछ सिखाएगी। हाँ, तो इस पोयम में से आपको भी बहुत कुछ ग्रहण करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो हम पूरा करते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अस्तु।